देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। नमस्कार, स्वागत है आपका, अभिनंदन है। हम सभी दर्शकों को बता दें, इस वक्त आज हम शुरुआत कर रहे हैं। एक वॉर रूम हमने रखा है, लेकिन इस वक्त एक अच्छी खबर से शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी को बहुत बहुत बधाई। क्यों? क्योंकि भारत के आगे चीन ने टेक दिए घुटने। इस वक्त की बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने। भारत के सामने चीन ने घुटने टेक दिए। LAC पर पीछे हटेगा चीन, और LAC पर सभी जगहों से चीनी सेना हटेगी पीछे। इस वक्त की बड़ी खबर, चीनी विदेश मंत्री ने कहा हमारी सेना पीछे हटेगी। LAC पर 5 मई से पहले की स्थिति होगी बहाल। इस वक्त ये टॉप स्टोरी मैं आपको बताना चाहूंगा। एक बार फिर से खबर पढ़ के सुनाना चाहेंगे। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, LAC पर 5 मई से पहले की स्थिति होगी बहाल। चीनी सेना ने घुटने टेक दिए हैं, यानी जिस ग्रे एरिया में वो घुसे थे, उस ग्रे एरिया से वो पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं। LAC पर सभी जगहों से हटेगी चीनी सेना, और ये बहुत बड़ी खबर है। LAC पर सभी जगहों से हटने का मतलब जानते हैं आप? आइए मैं आपको समझाता हूं यहां पर बिग वॉल पर जाकर कि आखिर क्या होने वाला है। और मेरे साथ मेरे खास मेहमान जो आ चुके हैं। सर, आप सभी लोगों का स्वागत है। लेकिन मैं सीधे आपको बिग वॉल पर लेके जाऊंगा यहां पर, और सीधे चलते हैं और आइए देखते हैं कि ये पूरी खबर क्या है। ध्यान से देखें आप इस वक्त की टॉप स्टोरी, यानी LAC पर चीनी सेना पीछे हटेगी। ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है। यहां पर सभी विवादित जगहों से चीनी सेना पीछे हटेगी, यानी कि गलवान हो या पेंगोंग हो, हर जगह LAC पर चीनी सेना पीछे हटेगी। अगली चीज दिखाइए क्विकली। यहां पर मोल्डो में कल 12 घंटे चली जो बैठक है, उसके बाद यह एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू है। लेफ्टिनेंट जनरल स्तर की बातचीत जो हुई थी, यानी कि 12 घंटे की बैठक में हम आपको रात में बोल रहे थे क्या होगा, यह है पेंगोंग झील इलाके से भी पीछे हटेगी, जो हमने आपको बताया। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने। दूसरी खबर दिखाएं वेरी क्विकली। यहां पर भारत ने 2-2 कहा है LAC पर 5 मई से पहले की स्थिति बहाल हो, मतलब 5 मई से पहले की स्थिति बहाल हो, और चीन मानता जा रहा है। भारत के आक्रामक रुख से चीन पीछे हटने को हुआ तैयार। सीधे मेरे रिपोर्टर्स मेरे साथ हैं। इस वक्त ये टॉप स्टोरी है, ब्रेकिंग न्यूज। मनीष झा मेरे साथ। फैंटास्टिक, सुपर्ब खबर, बताइए क्या हुआ, ये कैसे हुआ? जी हाँ, बिल्कुल निशान, देखिए वाकई में पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए ये गर्व की बात है कि भारत ने जिस तरीके से चीनी सेना को पहले मुंहतोड़ जवाब दिया, और भारत जिस तरीके से अपने सीमा पर संप्रभुता की रक्षा करने के लिए वहां अडिग रही, उसका परिणाम ये हुआ कि चीनी सेना अब इस बात पर तैयार हो गई है कि वो अब तनाव को घटाएगी और अपनी पोजीशन से पीछे हटेगी। और इसके लिए कल जहां कमांडर लेवल की बातचीत हुई थी, उसमें इस बात को लेकर चर्चा हुई कि आखिरकार कैसे आगे चीनी सेना कैसे मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। इतना ही नहीं, मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ हैं। की तरफ से यह कहा गया है मैं आपको रोकूंगा थोड़ा सा। वेरिफिकेशन करेंगे। मेरे सहयोगी सुमित मेरे साथ हैं, लेकिन सुमित इस वक्त एक बहुत बड़ा इंटरव्यू कर रहे हैं, और सुमित जैसे ही वो इंटरव्यू कंप्लीट करेंगे मेरे साथ जुड़ने वाले उनकी एक खबर है। अभिषेक मेरे साथ लद्दाख से ग्राउंड जीरो से मौजूद हैं। अभिषेक, ओवर टू यू। कैसे हुआ ये? चीनी सेना एकाएक, ये जाने जाते हैं कि ये कभी झुकते नहीं हैं, ये जाने जाते हैं कि ये एनक्रोचमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, अब वो मान कैसे गए? निशांत, दो बातें साथ साथ चल रही थी। पहली बात तो ये थी कि जो डिसएंगेजमेंट करने के लिए जो बातचीत, जो मोल्डो जिसका आपने जिक्र किया, और दूसरी बात ये थी जो लद्दाख जिस इलाके में मैं इस समय हूँ, यहाँ पर लगातार भारतीय सेना की जो ताकत है और जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है, उसका उदाहरण लगातार दिखाया जा रहा था। यहाँ फॉरवर्ड जो आर्मी की फॉर्मेशन है वो फॉरवर्ड लोकेशन की ओर मूव कर रहे हैं, और यहाँ से लेकर के लद्दाख से लेकर के अरुणाचल तक 3488 किलोमीटर पूरे इंडो चीन बॉर्डर पर यही हालात हैं कि हर जगह पर बेहद सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है। अपाचे जैसे घातक जो अटैक हेलीकॉप्टर हैं, और चिनूक जो कि M777 होवित्जर को ले जाने में सक्षम है, वो सब हमको यहाँ दिखाई पड़े हैं। और ये सब चीजें बताती हैं कि चीन को इस बात का एहसास हो गया था कि भारत की तैयारियों का लेवल क्या है। और जब ये एहसास हो जाता है कि सामने वाला जो है वो किस लेवल पर जाकर के आपको रिस्पांस दे सकता है, तो उसके बाद डिप्लोमेटिक तरीके से पैर खींचने पड़ते हैं, और चीन ने वही किया।
आप जो बता रहे हैं मैं सीधे चलूंगा, हमारे खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलूंगा मैं। ये इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा, ये बहुत बड़ी खबर है हमारे साथ। मेरे खास मेहमान आपकी स्क्रीन पर जनरल सिन्हा इस वक्त हमारे साथ है। सर आपका स्वागत है। मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी लोग बड़े खुश होंगे इस खबर को सुनकर। जनरल के सिन्हा इस वक्त हमारे साथ हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल सर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बड़े दिनों के बाद मेरे साथ जुड़ रहे हैं। सर वेलकम आपका। मेरे साथ पुष्पेश पंत जी हैं। सर मैं आपसे बहुत कुछ आज सीखना चाहूंगा, खासकर ये देखते हुए कि आर्मी डिप्लोमेसी अपनी जगह है, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए चीन का इतिहास। और मेरे साथ अशोक सज्जनहार जी हैं, जो कि हमें बड़े सरल तरीके से बताएंगे कि डिप्लोमेसी की विक्ट्री ये कैसे हुई है। और युक्तेश्वर कुमार जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि बड़े सीधे शब्दों में अपना एनालिसिस देते हैं और बता देते हैं कि चीन के अंदर क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। लेकिन शुरुआत ऑफ कोर्स मैं करूंगा, सर ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री है जनरल सिन्हा, अगर मैं बात करूं आर्मी की। निसार जी, हाँ थैंक यू। आपको भी बधाई। ये पहला पड़ाव है, मैं कहूंगा बहुत बड़ा विजय है। 15-16 के बाद एक पड़ाव में हम और आगे निकल गए, और जब मील पे होगा उसके आगे की बात फिर मैं करूंगा जी। तो बहुत बड़ा ये है, मगर लड़ाई बहुत लंबी है और ये समय बहुत हमारे लिए उम्दा है। तो उन चीजों को तगाजे में रख करके इसके आगे की जो कार्रवाइयां होनी है, जो काउंटर एक्शंस होने हैं, उसके ऊपर हमें बहुत बारीकी से काम करना है। और मेरे ख्याल से जब इसकी आगाज जब आपने सुनी थी, प्रधानमंत्री ने बताया था, ये तो एक पड़ाव है, इस पड़ाव में हमने जीत हासिल की है। आपको बधाई, पूरे देश को बधाई। जी वाकई में। बिशंबर जी मैं आपसे समझना चाहूंगा, सर ये जो जिस तरीके से हुआ है, आखिर ये चीनी माने कैसे? कल रात जो 11-12 घंटे की हुई, ये माने कैसे? क्या उनको ये समझ में आ गया कि अगर पावर गेम की बात की जाए, मैं सिर्फ फौज की बात कर रहा हूं, डिप्लोमेसी की बात नहीं कर रहा हूं, क्या उनको ये समझ में आ गया कि हमारा कोलैटरल डैमेज बहुत ज्यादा हो रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि आपको सामूहिक चीजों को की तरह बात करनी पड़ेगी। फौज का एक जो नजरिया था, जो फौज का एक दबाव था, जो भारतीय सेना ने 15-16 को भी जिस तरह से एक्शन किया, और मैं कई बार बोल चुका हूं कि अगर हम चाहते हैं तो हम उस दिन अगर सक्सेस को एवॉइड करना चाहते हैं तो वो 5 मई में बार कारगिल युद्ध के बाद माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो एकदम क्लियर नहीं है, प्लीज पार्डन मी फॉर दिस। सर मैं माफी चाहूंगा, आपका ऑडियो क्लियर नहीं आ रहा है, मैं इसको त्रुटि को सुधार के तुरंत आपके पास आ रहा हूं। अशोक सज्जनहार जी, आपका रिएक्शन क्या? ये जो इंटरनेशनल प्रेशर बनाया भारत ने, अमेरिका हमारे साथ, वहां पर हमने देखा जापान ने अपनी बॉर्डर लाइंस पर अपने मिसाइल तैनात कर दिए, यूरोप हमारे साथ, पूरी दुनिया एक तरह हमारे साथ आ रही थी, क्या ये उसका कंबाइंड प्रेशर था? अशोक जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं सर? I'm afraid मेरी आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही। नेवर माइंड, मेरे सामने एक बड़ी खबर आ रही है। पुष्पेश जी प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। सर मैं आपके पास आ रहा हूं। रूस में भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ाया चीन का बयान, रूस में भारत से बात करना चाहते हैं, भारत और चीन के सेना अधिकारियों में हो बातचीत। यह इस वक्त की बड़ी खबर, टॉप न्यूज हमारे सामने, इसको प्ले करते रहे अभी। इस वक्त ये सबसे बड़ी खबर, रूस में भारत से बात करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है चीन। और यहां पर जो हमारे पास जानकारी आ रही है उसके मुताबिक भारत इसको रिफ्यूज करता जा रहा है, भारत नहीं चाहता ऐसी कोई भी बातचीत हो। अब आपको इस ब्रेकिंग को, अगर इस ब्रेकिंग की तुलना आप जो हमारी पहली ब्रेकिंग है, मैं स्प्लिट में दोनों को प्ले करके दिखाना चाहूंगा, दोनों को करें तो आपके सामने बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। पहली चीज, पीछे हटने को तैयार, दूसरा रूस में बातचीत करने को तैयार। यह हो क्या रहा है? यानी सीधे तौर पर डिप्लोमेटिक प्रेशर जो है वो हमारा चीन के ऊपर बढ़ता जा रहा है, यह कहा जाए, या चीन बैकफुट पर आ रहा है ये कहा जाए, या ये कहा जाए कि चीन की इसमें भी कोई चाल है, जो मैं पुष्पेश सर से समझना चाहूंगा। लेकिन उससे पहले मनीष हमारे साथ है। मनीष, वेरी क्विकली, ये क्या हो रहा है? मतलब
ये तो ऐसा लग रहा है जैसे हर तरह, हर दम पर, हर जगह। ये आपके सामने दो ब्रेकिंग है। रूस में भारत से बात करना चाहता है चीन, जो लेटेस्ट है वो हमेशा लेफ्ट में होता है, आपके सामने है। और दूसरी खबर, हमारी सेना पीछे हटेगी, चीनी विदेश मंत्री का यह बयान आ चुका है। यानी कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सीधे तौर पर आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है वो ये है कि चीन ने अपने हर लेवल पर घुटने टेक दिए। मनीष, ये टर्न अराउंड अब बातचीत करना चाह रहा है। रशिया में बातचीत होगी नहीं होगी, क्या लग रहा है? देखिए, चूंकि रूस में अभी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं और साथ ही साथ कल होने वाले विक्ट्री डे परेड के लिए भारतीय सेना के तीनों अंगों के सीनियर अधिकारियों के नेतृत्व में 75 जवानों का एक दस्ता है। और चीन की तरफ से यह इच्छा जाहिर की गई थी कि अगर रक्षा मंत्री के लेवल पर ना सही, लेकिन इंडियन मिलिट्री के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं और चीन मिलिट्री के सीनियर ऑफिशियल्स के बीच बातचीत की जा सकती है। इससे एक कम्युनिकेशन बना रहेगा, एक ट्रस्ट बिल्डिंग बना रहेगा। तो चीन एक तरफ ट्रस्ट बिल्डिंग की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ कल जो बातचीत हुई उसके बाद चीन की सेना ने पीछे हटने को लेकर अपनी रजामंदी कर दी है। इसके बीच में बिल्कुल सही जो आप भी कह रहे हैं कि हमें ध्यान रखना होगा, यह बात सही है कि चीन पीछे हटेगा। और इसीलिए भारतीय सेना की तरफ से कल लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह ने कहा कि अब हम जो भी करेंगे वेरिफिकेशन की बात करेंगे, कि आप केवल कह रहे हैं कि हम पीछे हट जाएंगे तो नहीं मानेंगे। अब हम जो करेंगे वेरिफिकेशन के साथ करेंगे, फिर हम कुछ और करेंगे। होल्ड योर थॉट। क्या अशोक जी मेरे साथ थ्रू हो गए? अगर हो जाए तो मुझे प्लीज अलर्ट करिएगा। मैं पुष्पेश सर के पास जाऊंगा। पुष्पेश जी, सर मुझे एक चीज बताइए। जी, जो हुआ था पुष्पेश सर 62 में, हम उसी को एज अ केस स्टडी देख सकते हैं। वहां पर भी यह हुआ कि चीन ने एग्रेशन दिखाया, फिर विड्रॉल कर लिया और फिर महा एग्रेशन के साथ वॉर कर दिया। यह भी कोई चाल तो नहीं है पुष्पेश जी? देखिए, मेरा मन शंकालु है। चीन के ऊपर विश्वास करने का कोई कारण मुझे नजर नहीं आता। जो समाचार आपने दिया वो वास्तव में सुसमाचार है, मगर क्या हम ये बार कर सकते हैं कि चीन जो बार बार हमें धोखा दे चुका है, उसका नया पैंतरा ये ना हो कि समय वो घुटने टिकाने की मुद्रा दिखा रहा हो, बातचीत के लिए गिड़गिड़ा रहा हो, मगर यह सब एक नाटक नौटंकी हो कि भारत कुछ समय के लिए आश्वस्त हो जाए, अपनी तैयारी में थोड़ी ढील दे दे, जो राजनीतिक दबाव हम बना रहे हैं उसमें कुछ कोर कसर रह जाए और फिर चीन पलट कर कोई नया वार हम पर करे। देखिए, दो बातें बिल्कुल स्पष्ट हैं। चीन पीछे हटने को तैयार हो गया है, तो क्या हमने इस बात पर भी रजामंदी की कि हमारी सेनाएं जहां हैं वो वहां बनी रहेंगी, या वो भी कुछ पीछे हटेंगी डिसएंगेजमेंट के चक्कर में? मुझे लगता है कि इन दो बातों को कम से कम स्पष्ट रूप से जानना हमारे लिए ज़रूरी है। चीन पीछे हट रहा है तो कितना पीछे हट रहा है, उसने कितना घुसपैठ हमारे यहाँ की थी, उसके बाद कितने हिस्से को उसने खाली किया है। यदि वो पांगोंग लेक से पीछे हट रहा है, वो लद्दाख में पीछे हट रहा है, बड़ी अच्छी खबर है। मगर ये खबर तभी तक अच्छी खबर है जब तक चीन तत्काल फिर कोई पैतरा नहीं बदलता। ये सर आपकी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। अशोक जी मेरे साथ है। अशोक सर, मैं वेरी क्विकली आपसे समझना चाहूंगा। सर मुझे बताइए, क्या यहां पर, पहले तो मैंने जो आपसे पहला सवाल पूछा था, ये भारत कैसे चीन को एक तरीके से कॉर्नर करने में कामयाब हुआ, ये मुझे समझाइए। क्या ये डिप्लोमेसी की जीत है, आर्मी की जीत है, कंबाइंड एफर्ट है, इंटरनेशनल प्रेशर है, या आज 62 का दौर नहीं है, चीन को समझ में आ गया है? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं समझता हूं निशान, जो ये भारत की नेशनल कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेंथ की जीत है। ये न केवल आर्मी की अलग जीत है, न केवल डिप्लोमेसी की अलग जीत है, न केवल पॉलिटिकल कॉन्वर्सेशन डायलॉग की अलग जीत है, ये सभी कुछ मिलाकर इसकी जीत है। देखिए, पहले हमको जो अपना पोस्चर है, मिलिट्री पोस्चर है बॉर्डर पर, वो बहुत ही सशक्त करना है, बहुत ही रोबस्ट करना है, बहुत ही मस्कुलर। इट हैज टू सेंड अ मैसेज जो भारत हर इवेंचुअलिटी के लिए तैयार है, और जो भी वहां से आप करने का प्रयास करेंगे उसका आपको मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। एक तो ये कहने की बात नहीं है, ये आप सर, मैं आपको बीच में इंटरजेक्ट कर रहा हूं, लेकिन ये जो हुआ है ये कितना सस्टेनेबल आपको दिखाई देता है? क्योंकि हमने डोकलाम भी देखा, 72 दिन का स्टैंड ऑफ देखा, एक अभी चीज देख रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, पहले भी जब ये हुआ, जब 6 तारीख के बाद हुआ या उससे पहले भी, आपको याद होगा चीन के विदेश मंत्रालय ने कहा था that the matter is stable and controllable, क्योंकि उनके तरीके से वो सब ठीक चल रहा था। वो पेंगोंग लेक के पास आ गए थे, गलवान के पास आ गए थे, वहां पर वो एस्टैब्लिश हो गए थे। हमारे लोगों ने कहा हमको ग्राउंड पर देखना है, जो आप कैसे इसको आप पीछे कैसे जाते हो। जो पॉइंट बता रहे हैं, ये चाहिए स्टेटस को एंटी, दैट इज द पोजीशन वी हैव टू अचीव। अंडरस्टूड। और वो हमें देखना
होगा जो कब तक हो सकता अब है। मैं बहुत क्विकली, मुझे एक बात बताइए युक्तेश्वर जी, आप चीन में रहे हैं, चीन को पढ़ा है, चीन को समझा है, भाई ये जो हो रहा है ये इतने भी अच्छे नहीं है चीनी, इसमें कोई चाल तो नहीं है? जी बिल्कुल नहीं है, क्योंकि चीन एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, जैसे भारत एक सिविलाइजेशनल नेशन है, वो नेशन स्टेट नहीं है। तो 2000 पहले भी सुन त्सुपिंफा में ये लिखा हुआ है कि थुईपू छियन लियांगपू, तो पहले एक स्टेप पीछे जाते हैं और फिर उसके बाद में वो 2 स्टेप आगे हो जाते हैं। तो कहीं ऐसा नहीं हो, क्योंकि अभी क्या हुआ कि चीन जो है सो सर एक बार फिर से बताइए कि भारत और अमेरिका का फिर से ये जो आपने इतनी कहावत बताई चीनी, फिर से बताइए जरा ध्यान से, टीवी 9 के दर्शक सुने, क्योंकि यहां पर एक ऐसा इंसान बैठा है जो कि एक्सपर्ट है उनको समझने में। बड़ा बताइए जरा, आपने क्या बताया था? एक कदम और 2 कदम। जो सुन त्सुपिंफा, जो आर्ट ऑफ वार सुन त्सु की के समय का और उससे ही पहले बुद्ध के समय का था, उसने लिखा हुआ है आर्ट ऑफ वार। उसमें लिखा हुआ है बहुत सारी चीजें, और उसमें जो एक चीज लिखी हुई है कि वो थुईपू राहो जो चीन लियांगपू, तो वो पहले एक स्टेप पीछे हो जाते हैं और जब मौका मिलता है तो वो 2 स्टेप आगे बढ़ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो। लेकिन अब की बार ये क्या हुआ है कि चीन की दुकान, चीन का डिफेंस, चीन का डिप्लोमेसी, चीन का दिमाग सब दुरुस्त हो गया है, क्योंकि भारत को अब अमेरिका का और रूस का, ऑस्ट्रेलिया का सपोर्ट मिल गया है। तो भारत को बहुत बड़ी विजय मिली है। और क्या बात है, पर हमेशा इस बात को कहना चाहूंगी, लेकिन आपने क्योंकि रूस का जिक्र किया है, मेरे सामने खबर आ रही है, अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, राजनाथ सिंह और रूसी रक्षा मंत्री के बीच मॉस्को में बातचीत शुरू हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर। डिफेंस डील की सप्लाई में तेजी लाने पर बातचीत। चीन विवाद पर रूस से हो सकती है बातचीत, लेकिन चीन से बातचीत नहीं होगी। और यह इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने मैं लेके आ रहा हूं, राजनाथ सिंह की जो बातचीत हो रही है उसके बारे में। और यहां पर और ज्यादा इंफॉर्मेशन लेने के लिए बिग वॉल पर हम चलते हैं, राजनाथ सिंह। और यह बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि राजनाथ सिंह के पहुंचने तक 24 घंटे में चीन ने अबाउट टर्न मारा है। भारत की रूस के साथ सबसे लंबे समय से दोस्ती है, यह कोई नहीं भूल सकता, एक नेचुरल अलाई के तौर पर। यह जो बातचीत हो रही है, यह जो देखें आप, रूस के साथ रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत होगी। और रूस के साथ, रूस एक कॉमन फैक्टर है भारत और चीन के बीच में। इसके अलावा रूसी रक्षा मंत्री के साथ चीनी सीमा विवाद पर चर्चा की संभावना है, नेचुरल है कि यह हो सकता है। S-400 डिफेंस सिस्टम जल्द से जल्द सप्लाई की जाए, इसकी बातचीत हो सकती है। तीसरा, सुखोई 30, मिग-29, T-90 टैंक के उपकरण तुरंत ये दिए जाएं, इसकी डिलीवरी के ऊपर बातचीत हो सकती है। ये हमारे साथ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं। मैं सीधे चलूंगा, मैं यहां पर के सिन्हा जी मेरे साथ है। सर मुझे एक चीज समझाइए, और सुमित मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, वेलकम माय डियर फ्रेंड। मुझे एक बात बताइए सबसे पहले, राजनाथ सिंह बातचीत करेंगे चीन से कि नहीं? क्योंकि चीन ने जो अबाउट टर्न मारा है, ये इसके लिए भी मारा हो कि कैसे भी रशिया में बातचीत हो जाए उससे। Sumit, can you hear me? सुमित, शायद आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही। मैं क्विकली के सिन्हा सर के पास जाऊंगा, जनरल सिन्हा के पास। जनरल सिन्हा, आप मुझे प्लीज समझाइए सर, ये आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप क्या वहां पर चीन के ऊपर ये प्रेशर है कि भारत ने पैनिक बटन दबा दिया है, और ये पैनिक बटन ऐसा दबाया है कि सारे फ्रंट्स खोल दिए और ये भी मैसेज दे दिया कि हमें खरीदारी करनी है? एब्सोल्युटली। देखिए निशान जी, क्या हुआ है, ये पहली बार इवन 62 में टोटल मोबिलाइजेशन नहीं हुई थी, जब आपके प्रधानमंत्री कहते हैं कि जल, नभ और वायु में, और देखिए जिस तरह से वायु के ऊपर भी हमारी उड़ानें भरने लगे, जिस तरह से स्टैटिक वेपन्स का डिप्लॉयमेंट हुआ है, रक्षा सौदा जो हम इमरजेंसी परचेजेस करते हैं 500 करोड़ का, उसके अलावा हमारे और 12 जो सू MKI और उसके बाद मिग, उसके बाद S-400, उसकी जब बातें हो रही हैं तो इसको आप थोड़ा हल्के में ना लें। मैं कॉशन में देना चाहूंगा आप सभी को, भारतवासियों को, कि मैं ये कहता ये पहला पड़ाव है। देखिए पहला पड़ाव ये है कि हम गलवान के बाद वहां पर हमारी जीत हुई, गलवान वैली को क्लेम कर लिया। आप 17 तारीख को ब्रिज बनी,
18 तारीख को हमने कह दिया गलवान पूरा वैली, मालूम है 84 किलोमीटर वैली वो चाइना के कब्जे में है, एक्साइ चीन का हिस्सा है, उसका हमने पूरा का पूरा क्लेम कर लिया। मैं ये मानता हूं जब हम कह रहे हैं वेरिफिकेशन, आपको पता होना चाहिए फिंगर 6 में 2006 के अंदर में उन्होंने एक नेवल बेस बनाया है फिंगर 6 के ऊपर में, जहां से बोट चलाते हैं। फिंगर 8 की बात उन्होंने वहां पर इतनी बड़ी जो रोड बनाई है 8 किलोमीटर की। सिन्हा साहब, मैं आपसे फिर से सवाल पूछ रहा हूं, भारत के मूव्स को लेकर क्या चीन का ये प्रीएम्प्ट हो सकता है कि चलिए हम ये सारी चीजें कर देते हैं, रशिया में बातचीत तो हो जाए कम से कम? देखिए, प्रियम्पशंस लड़ाई के लिए नहीं करेगा, अब उसको तिब्बत बचाने की फिक्र हो गई है। आपको पता होना चाहिए 15 और 16 की रात की झड़प के बाद उन्होंने वेस्टर्न थिएटर कमांड के कमांडर को चेंज कर दिया। वो जनरल जॉर्ज योंगी जो कर रहे थे, जो उन्होंने डोकलाम में किया था, उसके बाद जनरल जूल आए हैं, तो उनको अब लाले पड़ेंगे। मैं आपको बता रहा हूं, लाले पड़ेंगे। अभी तो उनकी हालत खराब हो चुकी है। मैं आपको थोड़ा सा रोक रहा हूं। पॉइंट नोटेड सर, पॉइंट नोटेड। मैंने आपका पॉइंट जो है उसको थोड़ा एसिमुलेट करके को बचाने के लाले पड़ गए हैं। अब वो जूल आए या चूल आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं सीधे रक्षा विशेषज्ञ विशंबर जी हमारे साथ हैं। सर मुझे एक चीज बताइए, ये आज की तारीख में मुझे सवाल शायद नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं पूछूंगा। मुझे याद है किस तरीके से भारत ने पाकिस्तान को ट्रैप में लिया था। भारत ने कहा था कि हम ट्रेड रिलेशंस कम कर सकते हैं, हम पानी रोक सकते हैं, और पाकिस्तान उन सब में खो गया और एकाएक भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स कर दी। याद होगा आपको वो। क्या ये चीन इस स्ट्रैटेजी पे काम तो नहीं कर रहा है कहीं? देखिए, अगर मेरी आवाज ठीक आ रही है तो मैं 2-3 चीजें बताना चाहूंगा। पहली बात तो यह है कि ये भारत की नेशनल पावर की विक्ट्री है। नेशनल पावर, भारत की नेशनल पावर है, उसकी जीत। सैल्यूट यू सर। भारतीय लोगों की जीत है, भारतीय सेना की जीत है। भारतीय सेना की क्यों, मैं बताता हूं जहां से शुरुआत कहां से होती है। पहले आपको ग्राउंड सिचुएशन पर इनिशिएटिव रीगेन करना पड़ता है किसी भी झड़प में, किसी भी लड़ाई में। इसमें कोई संदेह नहीं है कि दोनों सेनाएं तैनात थी, दोनों सेनाओं के बीच झड़प हुई। उस झड़प से भारत ने इनिशिएटिव रीगेन किया है। और मैं समझता हूं, हालांकि मैं वाकिफ नहीं हूं कि क्या हुआ ग्राउंड पे, कैसे हुआ, मैं वाकिफ नहीं हूं, कोई भी वाकिफ नहीं है। मैं समझता हूं भारतीय सैनिकों ने एक चाइना के जो सैनिक थे वहां पे, उनके अंदर एक दहशत, एक साइकोलॉजिकल फियर साइकोसिस क्रिएट कर दिया। और जिस तरह से उन्होंने वो लड़ाई लड़ी, निहत्थे लड़ाई लड़ी, जिस तरह से बगैर हथियार की लड़ाई लड़ी, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट किया। और चाइना को उसके असेसमेंट पर लगा कि अगर ये बगैर हथियार ऐसे कर सकते हैं तो कारगिल में जैसे इन्होंने कारगिल को विक्ट्री की थी, ये ना हो ये पूरी की पूरी गलवान वैली, अक्साई चिन और ये लड़ाई बढ़ जाए। तो वो भी कहीं ना कहीं इसमें से फेस सेविंग मेजर्स लेना चाहता था। दूसरा, पूरा भारतवर्ष होता था, पूरे भारत में हाहाकार मची, चीजें जलाओ, बहिष्कार करो, कंपनियों का बहिष्कार करो, पूरा भारत एक साथ हुआ। सारे भारत ने मिलकर आवाज उठाई। भारत की पॉलिटिकल पार्टीज ने, भारतीय पॉलिटिक्स ने, भारतीय सरकार ने, नए अपने डिप्लोमेटिक चैनल्स ने, डिप्लोमेसी ने, भारतीय डिप्लोमेसी बहुत, सज्जनार साहब बैठे हैं, मैं सलाम करता हूँ, बहुत ही प्रोफेशनल है, मैं बार बार कह चुका हूं। तो आप ये कहना चाहते हैं सर, देश की जीत है। मेरी बात सुनिए, कि जब देश इस तरह हो जाए ना, जब देश इस तरह हो जाए, तो चाइना के पास क्या चारा है? चाइना जो है, ये जो आप सोच रहे हो कि चाइना ये करेगा, नहीं, अब हम पूरे तैनात हैं और चाइना जो है अब एक बार तो पीछे हटेगा। सर देखिए, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा विशंबर सर, मैं आपसे एक चीज पूछूंगा और मैं आपसे ये सवाल पूछने जा रहा हूं। मेरे पास एक खबर आ रही है, उसको मैं 2 मिनट होल्ड पे रख रहा हूं क्योंकि मुझे बार बार मेरे कान में इंस्ट्रक्शन आ रहा है, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। क्या आपको नहीं लगता है चीन की स्ट्रैटेजी होती है टेक द एलिमेंट बाय सरप्राइज एंड अटैक व्हेन ही इज नॉट प्रिपेयर्ड? अभी हम प्रिपेयर हैं इसलिए वो हम पे अटैक नहीं करेगा। तो क्या चीन सोचता है हम लोग अपनी प्रिपेयर्डनेस छोड़ देंगे? क्या हमने विश्वासघात नहीं देख लिया चीन का? Well done, sir. भारतीय सेना नहीं, That's a Fauji speaking. हम चाइना को मौका well done, sir. क्या हम नहीं सरप्राइज कर सकते? क्या हम नहीं सरप्राइज कर सकते? Fantastic, sir. Once a Fauji, always a Fauji. I love this, sir. This is a. I got a point. Breaking news मेरे सामने आ रही है, सर. मैं आपको एक बहुत बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं. जरा ध्यान से देखें. किसी के भी मन में शक शुबा हो इस देश में या विदेश में, तो अब सुने इस वक्त की बड़ी खबर। गलवान घाटी पर चीन के झूठ का पर्दाफाश। चीन ने भारत पर हमले की शुरुआत की। अमेरिकी इंटेलिजेंस ने यह कहा है भारतीय सैनिकों पर हमला प्री प्लान था। यह भी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा है।
एक बार फिर से ब्रेकिंग बताना चाहूंगा। अमेरिकन इंटेलिजेंस विभाग ने खोली चीन की पोल, कहा कि भारतीय सैनिकों पर हमला प्री प्लान था। यह इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। और जानकारी यह भी है कि पहले उन्होंने हमला किया, यानी कि चीन अब पूरी तरीके से एक्सपोज होता जा रहा है। यह हमारे सामने है। मेरे साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय हैं। वेरी क्विकली मैं उनके पास जाऊंगा। अभिषेक, यह अमेरिकन इंटेलिजेंस का इनपुट क्या लगता नहीं है कि चीन को एक्सपोज कर रहा है और पूरा बता रहा है कि भाई अब चीन जो है कॉर्नर्ड है, हर लेवल पर कॉर्नर्ड है? वेरी क्विकली अभिषेक, लद्दाख से मेरे साथ लाइव है। निशांत, पहले से ही अमेरिकन इंटेलिजेंस की नजर बनी हुई है। जब चीन ये डिनाई कर रहा था कि हमारी ओर से कैजुअलिटी नहीं हुई, तभी अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा था कि 35+ है। ये पहला आंकड़ा वहीं से आया था। और अभी दूसरी बात ये जो कही है, और ये वही है जो हम भी लगातार कहते आ रहे थे, बस ये है कि अब अमेरिका ने मोहर लगाई है तो इसका एक इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव बहुत बड़ा हो जाता है कि अमेरिका भी इस बात पर मोहर लगा रहा है कि ये चीन ने शुरुआत की थी। चीन का चेहरा एज एग्रेसर सामने आ रहा है। अब ये मामला रिलेट कीजिए यहां से लेकर साउथ चाइना सी तक, चीन का एक ही चेहरा है। और जापान में जो द्वीप जहां पर अभी चीन वहां पर उसके जहाज जा रहे हैं, तो हर जगह चीन का एक जैसा चेहरा, एग्रेसर का चेहरा, वो इंटरनेशनली बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है। ये बड़ी अहम बात है इस पूरे मामले में। मुझे अभिषेक एक बात बताइए, आप लद्दाख में हैं, आज हवाओं का रुख कितना बदला हुआ है? पीछे की तस्वीर जरा समझाएं हमें वेरी क्विकली, और उसके बाद मैं ये पूरी खबर एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। निशांत, हवाएं जो हैं अभी बहुत ही खामोश दिख रही हैं, लेकिन इस खामोशी में बीच बीच में जो कॉम्बैट एयर पेट्रोल है उसकी आवाज़ें सुनाई पड़ती हैं। फाइटर एयरक्राफ्ट इधर से गुजरते हैं, उनकी आवाज़ें आती हैं। ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, चिनूक और अपाचे जैसे हेलीकॉप्टर इंडियन एयरफोर्स के, वो सब इधर से गुजरते हैं, तो वो आवाज़ें आती हैं। और ये सवाल मैंने आपसे इसीलिए पूछा मेरे भाई, क्योंकि मैं ये जानना चाह रहा था कि हमारी तैयारी अभी भी मजबूत है, हम चीन को कोई रोक नहीं दे रहे। एम आई राइट? बिल्कुल बिल्कुल। और यहां तक कि मैं आपको एक अहम बात ये भी जोड़ दूं कि फुली आर्म्ड जो इंटरसेप्टर है हमारे, वो पूरी तरह से तैयार हैं कि अगर जैसे ही हमें ऐसा कुछ मालूम पड़ता है, जो हमारा इस समय कॉम्बैट एयर पेट्रोल चल रहा है, कि कहीं भी हमको इंगेज करना है तो उनको स्क्रैम्बल करके विद इन नो टाइम इंगेज किया जा सकता है। इस लेवल तक हमारी तैयारी है। और ये तैयारी ही है जो चीन की ओर से लगातार जो वो पीछे की ओर जाते दिख रहे हैं। पॉइंट नोटेड। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। अशोक सर, मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा डिप्लोमेसी के लिहाज से। अब मेरे मन में एक सबसे बड़ा फियर फैक्टर यह है सर, चाइनीज कैन नेवर बी ट्रस्टेड। अभी क्योंकि वो एक्सपोज हो गए हैं तो वो घुटनों पे आने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो उनकी जो सोच है वो बहुत छिछोरी सोच है। अगर वर्ल्ड में कोरोना जैसे पैंडेमिक को वो छुपाने की कोशिश कर सकते हैं, तो दुनिया की किसी भी साजिश को छुपाने की कोशिश करेंगे ही करेंगे। इसको लेकर ये स्टीम बरकरार रहे, भारत क्या क्या करता दिखाई दे रहा है, वो आपको क्या इंडिकेशंस दिखाई दे रहे, हमारे दर्शकों को समझाएं कि भारत इसको लॉन्ग टर्म इंटरनेशनली भी लेकर जा रहा है, वो बताएं जरा मुझे। जी देखिए, लॉन्ग टर्म इंटरनेशनली तो ले जा रहा है, परंतु एक मैंने वाक्य पहले भी कहा था, अगर ये कुछ जंग होती है, कुछ भी होता है, तो भारत को चीन का मुकाबला अपने आप करना पड़ेगा। ठीक है, हमको सपोर्ट मिलेगा, बाहर से सपोर्ट मिलेगा, जो भी आवाजें आ रही हैं, चाहे अमेरिका से हो, यूरोप से हो, जापान से हो, ऑस्ट्रेलिया से, सबका हमको सहारा मिलेगा, परंतु उसका जमकर जो हमको मुकाबला करना पड़ेगा वो भारत को स्वयं करना पड़ेगा। तो इसीलिए तीन चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो जैसे मेरे बहुत अच्छे मित्र और सहयोगी जनरल बिशंबर दयाल जी ने बताया, जो वहां पर हमारी पूरे 3488 किलोमीटर के सीमा पर बिल्कुल मुस्तैदी से हमें तैनात होना पड़ेगा। जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जल भूमि नभ में हमको बिल्कुल डोमिनेट करना पड़ेगा। ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वो चीन देखेगा जो आप तैयार हो, तो वो आपकी तरफ आंख भी उठाकर नहीं देख पाएगा। तो ये तो सबसे पहली बात है। दूसरी बात है, डायलॉग को आपको चलते रहना पड़ेगा, बातचीत आपको चलती रहनी पड़ेगी। इसीलिए आप देख रहे हैं आज के दिन में RIC मीटिंग भी हो रही है। आज के दिन में हमारे रक्षा मंत्री भी वहां पर रूस में गए हैं, रशियन डिफेंस मिनिस्टर वगैरह से बातचीत कर रहे हैं। हमारे कमांडेंट्स की भी बात हो रही है, वहां पर कमांडर लेवल के उनके हो रही है बात, तो वो सब चलना। उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण, हमें अपने आर्थिक स्थिति को बहुत मजबूत करना पड़ेगा। चीन के ऊपर जो हमारी निर्भरता है उसको कम करना पड़ेगा। देखिए निशान, आपने देखा भी है, शुरुआत ये हो गई है, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, इनको हमने रद्द करना शुरू कर दिया, पर एक प्रोजेक्ट है मेरे विचार से
जो बहुत महत्वपूर्ण है वो है हुआवे का 5G। मेरे विचार से उसको सरकार को बहुत गहराई से सोचकर कोई निर्णय लेना होगा, ठीक निर्णय लेना होगा, जो एक सटीक जवाब, सटीक उत्तर चीन के पास जाए, जो हम उनके साथ ऐसा भी हम एक्शन ले सकते हैं, तो अपने आत्मनिर्भर बनाएं। ये बहुत एक महत्वपूर्ण बात है। पुष्पेश सर, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा सर, अभी ये जो हम खबर दिखा रहे हैं, अब मैं चाहूंगा जो फर्स्ट ब्रेकिंग थी उसकी जो ग्राफिक्स है उसको फिर से सामने लेकर आए सर। ये चीज मुझे समझाएं पुष्पेश जी कि अभी के जो हालात हैं, इस हालात में चीन के ऊपर इकोनॉमिक कंसिडरेशंस कितने ज्यादा वेइ इन कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि चीन को भले ही हमारा उनसे जो आदान प्रदान है उसमें उनको बहुत ज्यादा फर्क ना पड़े, लेकिन रिपल इफेक्ट पूरी दुनिया में होता है। एक देश ने किया फिर पूरी दुनिया में, हुआवे का सर ने एग्जांपल दिया, अमेरिका ने किया, पूरी दुनिया सोचने लग गई, तो रिपल इफेक्ट बहुत होता है। क्या ये एक फैक्टर है पुष्पेश जी, इकोनॉमिक कंसिडरेशन वाला, जो पहली बार हमने देखा कि राज्य सरकारें, रेलवेज, बीएसएनएल सब कर रहे हैं, ये फैक्टर बहुत वेइ इन कर रहा है? नहीं, मुझे लगता है कि सज्जनहर साहब बिल्कुल सही फरमा रहे थे कि ये जो वेइ इन फैक्टर है वो चीन के ऊपर दबाव डालने वाला बहुत असरदार नहीं हो सकता। आज की खबर यदि आज आप देखें तो राष्ट्रपति ट्रंप जिन्होंने चीन के खिलाफ वाणिज्य युद्ध का ऐलान किया था, ये कह रहे हैं, ये उनके चुनाव का वर्ष है कि उन्होंने जनवरी में जो समझौता युद्ध विराम तरीका वाणिज्य युद्ध में किया था वो अभी भी बरकरार है। जो उनके जो वाणिज्य सलाहकार थे उन्होंने एनवार ने इसका इनकार किया था, ये वार्ताएं समाप्त हो गई हैं, सफल नहीं हुई हैं, मगर ट्रंप ने तत्काल ट्वीट किया है कि चीन के साथ उस वाणिज्य युद्ध में युद्ध विराम हो गया है और ये आशा व्यक्त की गई है कि चीन उस समझौते का पालन करेगा जो आश्वासन उसने अमेरिका को दिया था। तो हम ये मानकर चले कि दुनिया भर में चीन के खिलाफ जो मोर्चाबंदी है उसका कुछ असर चीन पर पड़ेगा। और सज्जनहार साहब जो फरमा रहे थे वो बिल्कुल ठीक बात है, हमें कमर कस के तैयार रहना पड़ेगा कि हमारी निर्भरता चीन पर घटती जाए, मगर ये पलक झपकते होने वाला नहीं है। कहीं ऐसा ना हो कि हम अपनी ध्वस्त चरमराती अर्थव्यवस्था को कोविड के कारण और नुकसान। जी, आप जो बता रहे हो बड़ा मैटर करता है। मेरे सामने एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है और एलएसी पर तनाव के बीच लद्दाख में आर्मी चीफ एम नरवणे पहुंचे हैं। आर्मी चीफ वहां पर पहुंच गए हैं। झड़प में घायल जवानों से आर्मी चीफ ने की मुलाकात। एलएसी पर हालात की जानकारी लेंगे आर्मी चीफ। टॉप कमांडर्स की बैठक में हालात की करेंगे समीक्षा। यह इस वक्त की बड़ी खबर। सुमित मेरे साथ है। सुमित, आर्मी चीफ के ऊपर क्या क्या इनपुट आ रहा है, तुरंत बताइए। देखिए, अब जैसे ही सबसे पहले आर्मी चीफ पहुंचे, सबसे पहले उन सोल्जर से मिले जो 15 तारीख को घायल हुए थे। और अब उनकी सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इस विजिट का है कि कोर कमांडर से, नॉर्दर्न आर्मी कमांडर से ना सिर्फ बातचीत करना, रिव्यू लेना, बल्कि निशांत इसके अलावा क्या स्ट्रैटेजी रहेगी खासतौर पर डिसएंगेजमेंट की, चीन कैसे हटेगा, इसकी टाइमलाइन डिसाइड करना और ये देखना कि पहले, क्योंकि निशांत कल की कोर कमांडर की मीटिंग में ये क्लियर इंस्ट्रक्शंस है कि पहले चीन हटे, पहले चीन वहां से हटे, इंप्लीमेंट करे उन चीज़ों को, उसके बाद आगे और बातचीत होगी। तो निश्चित तौर पर इन सभी चीज़ों को बहुत गंभीरता से देखना और ये ऑब्जर्व करना कि चीन वहां से हटता है या नहीं हटता, इन चीज़ों को लेकर आर्मी चीफ अपने कोर कमांडर से और दूसरे कमांडर से बातचीत करेंगे। निशांत, मुझे आप जो बता रहे हैं, मैं सीधे अभिषेक से क्विक इनपुट लेना चाहूंगा। अभिषेक, आर्मी चीफ वहां पर पहुंचे हैं, जो एक ओवरऑल जिसको कहते हैं ना कि जोश, कि हमारे आर्मी चीफ सीओ साहब के ऊपर जो हुआ उसके बाद तो उन्होंने कहर बरपा दिया। अब आर्मी चीफ उनका उत्साह बढ़ाने के लिए वहां पर पहुंचे हैं, ये कितना मैटर करता है? बहुत मैटर करता है निशांत, दो वजहों से। एक तो वजह ये है कि उनका यहाँ पर आना ये अपने आप में बड़ा मैसेज है और ये मैसेज पूरे एलएसी की पूरी जो श्रृंखला है वहाँ तक जाता है। और दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि देखिए, एसओपी बदल चुकी है, प्रोटोकॉल बदल चुके हैं, जो पहले था वो अब नहीं है। एलएसी पर अब इंगेजमेंट का तरीका पहले से एकदम अलग होगा। अब एक्सट्रीम सिचुएशन में फायर आर्म के इस्तेमाल की इजाज़त होगी। ऐसे में आर्मी चीफ का यहाँ पर आना, कोर कमांडर के साथ में बैठक करना, सारे जो और जिम्मेदार अधिकारी हैं उनसे मुलाकात करना, बहुत कुछ मैसेज देता है। और आप ये मान के चलिए, एलएसी पर जो हम बार बार कह रहे हैं, जो इंगेजमेंट का तरीका है, उसमें एक बड़ा बदलाव वाकई में जमीनी स्तर पर जल्दी ही दिखने वाला है। आप जो बता रहे हो काफी मैटर करता है। अभिषेक, आप मेरे साथ बने रहिए। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा कि अमेरिका ने आखिर चीन को कैसे एक्सपोज किया है। स्टैंड बाय TV9 भारतवर्ष के सारे दर्शक, क्योंकि अब जो इनपुट मैं आपको दिखाने वाला हूं
वो आपको पता लगेगा कि हम ही नहीं, पूरी दुनिया ये कह रही है। अफसोस ये है कि हमारे देश के कुछ पॉलिटिशियंस नहीं समझते बस। खैर, यहां पर देखिए ध्यान से, आपके सामने इस वक्त की बड़ी खबर और ये बड़ी जानकारी इस वॉल पर फ्लैश करिए। अमेरिका की इंटेलिजेंस का इनपुट क्या कहता है? भारतीय जवानों पर हमला चीन की सोची समझी चाल थी, ये हमें अपने आप में समझ में आ गया। एक दूसरी चीज, चीन ने गलवान घाटी के पास काफी हथियार जमा किए, यह भी क्लियर हो गया। तीसरी चीज, 15 जून को चीनी सैनिकों ने भारत पर धोखे से हमला किया। चौथी चीज जो कि बहुत मैटर करती है, जनरल झाओ जोंकी को हमले का आदेश दिया गया था। किसने दिया आदेश? कौन दे सकता है? सोचे आप। एक और यहां पर इनपुट है, यानी कि अमेरिकन इंटेलिजेंस, चीन ने पूरी झड़प का जिम्मा भारत पर डाल दिया और इसमें वो एक्सपोज भी हो गया, क्योंकि ऐसा था नहीं। ये इस वक्त की एक और बड़ी जानकारी है। लेकिन कुछ कठिन सवाल पूछने बहुत जरूरी हैं और उन कठिन सवालों का जवाब तलाशना बहुत जरूरी है। मेरे सामने चीन के प्रोपेगेंडा का वीडियो वाली खबर लाने से पहले जनरल सिन्हा, वेरी क्विकली सर, ये ग्राफिक जरा प्ले करिए। सर, इतनी तैयारी चीन ने आधा घंटे में या पलक झपकते तो की नहीं, यानी उन्होंने हमारे लिए फिर से एलिमेंट ऑफ सरप्राइज रखा। क्या हम यहां पर फेल नहीं हो गए? देखिए निशान साहब, इनको समझने की चेष्टा करें। प्लीज सर। समर में एक्सरसाइजेस होती हैं, चीन इंटीमेट करता है, भारत इंटीमेट करता है। जब आप नियर जो ये वेस्टर्न थिएटर कमांड के पास, खास करके एक्साइज चीन के अंदर में, जो इन्होंने समर एक्सरसाइज के बाद उन्हें वापस जाना था, पर धोखे से वो डिमोबिलाइजेशन इस तरफ किया और गलवान घाटी में बैठ के आ गया। गलवान घाटी में जो उनकी बेस है, वो जहां पॉइंट आप देखें झड़प हुई है, वहां से 58 किलोमीटर है, वहां उसने रास्ता बनाया हुआ है, रोड से आके बैठ गया। तो इसमें कोई सरप्राइज तो है ही नहीं, ये धोखा। और आपके एग्रीमेंट कहते हैं, आपके एग्रीमेंट 93, 96, 2005, 12 और 13 के एग्रीमेंट कहते हैं कि ये चीज होनी चाहिए। यदि वो करता है तो उसका जवाब तो आपने देखा ना क्या हुआ। और ये जवाब पलटवार में भारत 4 कदम आगे निकला है। वो गलवान में लाना चाहता था, गलवान को हमने कह दिया वो हमारा है। ये तो मौका चीन ने दिया। क्या बात है सर, आई गॉट योर पॉइंट सर। क्या है साहब, आई गॉट योर पॉइंट। मैं एक मिनट सेकंड में बताऊं जरा, प्लीज सर, क्विकली। हाँ, मैं बताऊं जी। मैं हाँ, पैगांगसो के ऊपर में आता हूं। जो अभी बात जो हो रही है पैगांगसो के ऊपर में, ये फिंगर 8 की बात नहीं है। 8 तक तो हम वेरीफाई करेंगे। हमारी ब्रिज लॉन्च हो रही है फिंगर 4 से फिंगर 5 की तरफ। सर, मैं आपको अभी रोक रहा हूं। देयर इज अ वेरी पॉजिटिव सिग्नल व्हिच इज कमिंग अप और मैं इस खबर को रोक नहीं सकता हूं। राजनाथ सिंह जी जो पहुंचे हैं, उनका वहां पर कमाल दिखने लगा है। भारत की इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का असर, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग। चीन के साथ तनाव के बीच भारत के समर्थन में रूस, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन। रूस ने भारत की सदस्यता का समर्थन किया। सुरक्षा परिषद का भारत मजबूत दावेदार। मनीष झा मेरे साथ हैं। देखिए, यह खबर इसलिए मैटर ज्यादा करती है, आप समझिए इसको, कि अभी आज के हालात में कोई भी कंट्री किसी की भी साइड लेना नहीं चाहेगी अगर वो न्यूट्रल दिखाना चाहती है। लेकिन ऐसे में अगर रूस हमारा साथ दे रहा है तो ये मैटर करता है। मनीष, क्विकली इस पे खबर पे जानकारी दीजिए, बहुत बड़ी खबर है ये। देखिए, हम अपने दर्शकों को बता दें कि आरआईसी की जो बैठक आज भारतीय समय अनुसार 1:30 बजे हुई थी, उसके बाद रूस के विदेश मंत्री ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके विस्तार से बताया कि तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने क्या कुछ कहा था। हमारे विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूस और चीन के विदेश मंत्रियों को विश्व युद्ध के समय भारतीय सैनिकों की वीरता की भी याद दिलाई और भारत ने जिस तरीके से रूस और चीन की संकट के समय मदद की थी वो सब भी याद दिलाई। वहीं रूस ने कहा कि रूस भारत के संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता का समर्थन करता था, करता है और करता रहेगा। तो जाहिर है कि एक ऐसे समय में जब संकट की घड़ी है तब भी रूस भारत के साथ खड़ा है और ये बड़ा मैसेज ग्लोबल लेवल पर भी है। ग्लोबल लेवल पर बड़ा मैसेज है। अशोक जी, वेरी क्विकली सर, क्योंकि मेरे पास एक बहुत बड़ा एक्सक्लूसिव वीडियो एक सामने आ रहा है। अशोक सज्जनार जी, ऐसे माहौल में कोई भी कंट्री अगर वो अपने आप को न्यूट्रल दिखाना चाहती है, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन के इस दौर में हर एक के कई इंटरेस्ट होते हैं, तो वो कहीं से भी सपोर्ट नहीं करती। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट नहीं है भारत के लिए?
जी बिल्कुल, बहुत बड़ा स्टेटमेंट है और मैं तो कहूंगा ये क्योंकि और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। जो भारत और रूस के, भारत और सोवियत संघ के पहले बहुत ही अच्छे संबंध रहे हैं, बिल्कुल ही जिसे कहा जाता है नेचुरल एलाइज हैं, नेचुरल पार्टनर्स हैं। परंतु पिछले 4-5 साल से, 6 साल से रूस और चीन के संबंध भी बहुत अच्छे हो गए हैं, क्योंकि जो पश्चिमी देश हैं, अमेरिका है, यूरोप है, उन्होंने रूस को धकेल दिया है चीन के आगोश में, तो उनके संबंध बहुत अच्छे हो गए हैं। रूस बहुत ही ज्यादा डिपेंडेंट हो गया है चीन के ऊपर, और ऐसे मौके पर अगर रूस भारत के हित में इतना आगे आकर बोलता है, जबकि चीन का विदेश मंत्री भी उसी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर रहा हो, तो मैं समझता हूं जो इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि वैसे तो हमें मालूम है जो जब भी हमारा समिट होता है उसमें हमेशा रूस ये कहता है जो भारत को परमानेंट मेंबर बनना चाहिए, परंतु इस अगर गुट में जहां 3 देश हैं, जहां चीन है, आपको याद होगा जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स हैं, उसमें 4 ने सपोर्ट किया है भारत की परमानेंट मेंबरशिप को। केवल चीन ही एक है जो कि पीछे खड़ा हुआ है, जिसने इसके बारे में कुछ नहीं कहा है। भारत अपोज ही करता रहा, यानी कि सीधे तौर पर ऐसे दौर पर आप ये कहना चाहते हैं ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है और एक मैसेज है। सर आप मेरे साथ बने रहिए। चीन का एक प्रोपेगेंडा वीडियो, विशंबर सर और युक्तेश्वर जी स्टैंड बाय प्लीज। चीन का एक और प्रोपेगेंडा वीडियो, रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर से वॉर ड्रिल, तमाशा बना रखा है। चीन के 4 अखबारों पर रेगिस्तान में हेलीकॉप्टर से वॉर ड्रिल, लेकिन चीन के 4 अखबारों पर अमेरिका का बड़ा एक्शन। यह देखें आप, एक तरफ तमाशा और दूसरी तरफ हकीकत। अखबारों का बयान चीनी सरकार का बयान माना जाएगा। टीवी 9 भारतवर्ष पहले से ही कहता है कि सरकार का मुखपत्र है। मैं चाहूंगा यह पॉइंटर और क्लैरिफाई कर दूं। टीवी 9 भारतवर्ष हमेशा से ही कहता रहा है कि ये जो अखबार ग्लोबल टाइम्स है वो एक तरीके से न सिर्फ मुखपत्र है लेकिन उनका एजेंडा चला रहा है। मैं चाहूंगा बगल में सिर्फ शॉट्स दिखाएं और सीधे मैं युक्तेश्वर जी के पास चलूंगा। युक्तेश्वर जी, अमेरिका ने अब कह दिया है, क्योंकि चीन की तरफ से कोई बातचीत तो करता नहीं है, एक अखबार है वो भोंपू की तरह बोलता रहता है और चीनी प्रोपेगेंडा फैलाता रहता है, तो अमेरिका ने साफ कर दिया है कि भाई ये फाइनल वर्ड समझा जाएगा। ये आप सोच रहे हैं चीन के लिए कितना बड़ा एम्बैरेसमेंट है? ये चीन के लिए काफी बड़ा एम्बैरेसमेंट है, और चूंकि रूस से भी अब खुले तरफ से कोऑपरेशन आ रहा है, और चीनी में एक कहावत होती है, ये भारत के लिए मैं लोगों को बताना चाहूंगा कि कुंगयू सांची शी पीसियन ली छी छी। इसको हिंदी में भी बता दूं, बताइए कि अगर युद्ध में चाहो विजय तो करो अपने शस्त्रों को संजय। तो अब क्या हो गया कि चारों तरफ से जो भारत को सहायता मिल रहा है, तो भारत का सारे शस्त्र अब बिल्कुल ही तने हुए हैं। अब चाहे डिप्लोमेसी हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे उनकी दुकान हो, सब कुछ चीन का अब ध्वस्त हो रहा है चारों तरफ से। तो चीन जो है वो परेशान हो रहा है और भारत को इसमें चारों तरफ से बहुत विजय मिल रहा है। लेकिन हमेशा हमें सचेत रहना होगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूं कि चीन जो है अपने पुराने जो सुन्ज़ का वो उस पर चलते रहते हैं, कभी वो 2 कदम पीछे हो जाएंगे और फिर अचानक से अटैक कर आप देते जो बता रहे हैं तो ये आप जो बता रहे हैं युक्तेश्वर जी, मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा। मेरे साथ मेरे दोस्त और मेरे सहयोगी मनीष झा हैं। मनीष इन अखबारों में जा चुके हैं, इनके हेड ऑफिसेस में चीन में जा चुके हैं। मनीष, ये क्या खबर है? मतलब सीधे तौर पर अब तो इनके मुंह पे जिसको कहते हैं ना स्लैप ऑन द फेस, कि भैया आप बोलते नहीं, आपने किसी को लगा रखा है, तो वही आपकी आवाज समझी जाएगी। जी हाँ, बिल्कुल निशांत, आपने सही कहा। बीजिंग में मैंने CGTN, पीपुल्स डेली, ग्लोबल टाइम्स और CCTV के हेडक्वार्टर्स को विजिट किया है, और मैं आपको कह सकता हूं कि ये सब कहीं से अखबार या न्यूज चैनल का दफ्तर नहीं है, बल्कि चीनी सरकार के डिपार्टमेंट हैं, उनके मिनिस्ट्री हैं, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के सीनियर ऑफिसर्स बतौर एडिटर यहाँ पर काम करते हैं। अच्छा। उनके लिए यहाँ पर केबिन बना हुआ है, वही हाल है जो पाकिस्तान का मीटिंग में शामिल होते हैं। अब समझ में नहीं आता पाकिस्तान से ये इंस्पायर होते हैं या पाकिस्तान इनसे इंस्पायर होता है। मनीष, अमेरिका के विदेश मंत्रालय ने कहा कि दोस्त मैं आपको रोक रहा हूं, थोड़ा सा मैं आपको रोक रहा हूं। बड़ी इंटरेस्टिंग आपने बात बताई, लेकिन इस वक्त बड़ी खबर, LAC पर सेना के साथ ITBP के जवानों की मोर्चाबंदी। LAC पर ITBP जवानों की चौकसी और बढ़ाई गई।
एलएसी पर आईटीबीपी के 7,000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास आ रही है। मैं क्विकली यहां पर बिग वॉल पर जाऊंगा और आपको इसके बारे में और इंफॉर्मेशन देना चाहूंगा। ये देखते हैं एलएसी पर आईटीबीपी के जवान, और ये बड़ा मैटर करता है क्योंकि देखें आप जरा स्क्रीन पर दिखाएं, जो हमारे पास जानकारी है उस जानकारी के अनुसार लद्दाख में एलएसी पर आईटीबीपी जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है, पहली चीज। दूसरी चीज बताएं जरा फटाफट यहां पर, और वो ये है कि एलएसी के सभी 65 पॉइंट्स पर आईटीबीपी जवान गश्त कर रहे हैं। सभी पूर्वी लद्दाख के 1547 किलोमीटर लंबी एलएसी पर आईटीबीपी के जवान तैनात हैं। और एक और चीज, एलएसी पर पहले से आईटीबीपी के 7,000 जवान मौजूद हैं, और उसके बाद यह खबर आ रही है एलएसी पर आईटीबीपी के जवानों के साथ और जो सेना है इनकी संयुक्त वहां पर जो है वो गश्त होगी। सीधे मैं विशंबर जी के पास चलूंगा। विशंबर जी, सर मुझे एक चीज बताइए वेरी क्विकली, 1-on-1 आईटीबीपी इंडियन आर्मी चीनियों की अगर तुलना की जाए तो हम कहां पर हैं उनकी अपेक्षा में? देखिए, भारतीय सेना और आईटीबीपी का कोई मुकाबला नहीं है। आप चीन जो है वो 1962 की जो चीन की सेना थी वो टेक्नोलॉजिकली इतने एडवांस नहीं थी, लेकिन कोरियन युद्ध के बाद चीन के अंदर जो एक माहौल था, एक कम्युनिज्म का जो माहौल था, एक हार्डीनेस थी, वो चीन की सेना में नहीं है। कारगिल युद्ध के बाद साहब मैं 50 बार 100 बार कह चुका हूँ, मेरे कम से कम जो सज्जनार साहब वहां थे रशिया में, जब मैं वहां रशिया में था और मेरा वहां काफी मिलिट्री अटैचीज से इंटरेक्शन था, सब सलाम करते हैं साहब। कारगिल का युद्ध जो है वो पुरानी शताब्दी में भी इस तरह से किसी ने बहादुरी का, लेकिन क्या हम मतलब विशंबर सर, क्या ये डिप्लॉयमेंट हम सस्टेन कर सकते हैं लॉन्ग टर्म तक? बिल्कुल सस्टेन कर सकते हैं। देखिए, मैं आईटीबीपी पे आता हूं। आज आईटीबीपी एक बहुत ही प्रोफेशनल और लीड फ्रॉम द फ्रंट डीजी लीड कर रहा है आईटीबीपी को। इज ए नॉन प्रोफेशनल, हार्डकोर प्रोफेशनल हु लीड फ्रॉम द फ्रंट। 100 किलोमीटर वो चलता है भाई बॉर्डर पे। दैट डीजी इज लीडिंग दैट पोस्ट। आईटीबीपी बहुत हार्डी फोर्स है। वो सोल्जर जो है वो उससे अच्छा सेना साहब बताएंगे वो हाउ दे आर सन ऑफ द फाइल्स। उनकी बहुत काबिलियत है। और भारतीय सेना साहब खासकर पहाड़ी के युद्ध में, पहाड़ी इलाकों की जो लड़ाई है उसमें भारतीय सेना का कोई मुकाबला नहीं है। तभी अमेरिका चाहता था पाकिस्तान की मदद करे। दूसरी बात, एक और बहुत जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा आपको। देखिए, आपको एक बात ध्यान रखना पड़ेगा कि जो एलसी पर हालात हैं, उस हालात को निपटने के लिए भारत को किसी भी स्टेज पर, जो सज्जनार साहब ने बात की, इस पर हम नहीं डिपेंड कर सकते कि अमेरिका क्या मदद करेगा, ये क्या मदद करेगा, वो क्या मदद करेगा। वो हमारी सेना को डील करना पड़ेगा, आईटीबीपी को डील करना पड़ेगा। उस इनिशिएटिव को कभी भी नहीं, मुझे वाइंड अप करना बहुत जरूरी है, मुझे वाइंड अप करना बहुत जरूरी है सर। एक मिनट पुष्पेश सर, एक क्विक रिएक्शन आपका। अभी हमारी रणनीति क्या होनी चाहिए? क्लोजिंग रिमार्क आपसे सर। हमारी रणनीति होनी चाहिए सीमा पर सैनिक सतर्कता और चीन पर विश्वास का नितांत अभाव। ये जब तक ये दो चीजें हम गांठ बांध चलेंगे तब तक हम धोखा दोबारा नहीं करेंगे। पुष्पेश सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और आप सभी मेहमानों का, जल सेना जनरल विशंबर, अशोक जी, युक्तेश्वर जी, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय निकाला। दीज आर टफ टाइम्स, और ऐसे में आपकी बात बड़ी मैटर करती है। चीनी जो हैं वो झुके हैं, लेकिन जब वो झुके हैं तो हमें पीछे नहीं हटना है, उनको और झुकाना है, उनको और झुकाना है और तोड़ डालना है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।